हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल द क्यूज स्टडी यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम बात करेंगे आपकी प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड संधि के बारे में। संधि जो आपके व्याकरण हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे उदाहरण सहित। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके पास भेजते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि के बारे में। सॉरी, संधि विच्छेद की पूरी जानकारी। संधि के बारे में आप सभी को पता होगा। पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे देती हूँ संधि के बारे में। संधि दो वर्णों से दो शब्दों से मिलकर जो वर्ड बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा: निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्ण, फॉर एग्जाम्पल जैसे देवालय, तो देवालय आपके दो वर्णों से मिलकर बना है, देव प्लस आलय। तो ये आपके निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन आता है। अतः संधि तीन प्रकार की होती है। आपको स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग के बारे में पता होगा। स्वर आपके आ ई ए, और व्यंजन आपके क ख ग घ, इनमें परिवर्तन आता है। स्वर संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उदाहरण: देव प्लस आलय, देवालय, ये आपके दो वर्ण हैं, जैसे देव प्लस आलय, तो इसमें आपका आ हट गया, देवालय हो गया, तो ये आपका एक वर्ड बन गया, इसे कहते हैं संधि। मना प्लस योग, मनोयोग। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहलाता है। स्वर तो आपको पता ही है बच्चों, आपको स्वर किसे कहते हैं? आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, इन्हें स्वर कहते हैं। इन स्वरों के अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार, जब दो स्वर मिलते हैं उनके मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पेपर में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। फिर अयादि संधि: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि। दीर्घ संधि: हास्य स्वर या दीर्घ स्वर आ ई उ आपस में मिलते हैं तो स्वर दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ ई उ आपस में मिलते हैं तो स्वर दीर्घ हो जाता है। स्वर्ग संधि दीर्घ स्वरधि में परिवर्तित हो जाता है। आ इज इक्वल टू आ। यदि आपके दो वर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास दो शब्द आ रहे हैं जिसके जो वर्ड के लास्ट में आ है और प्लस स्टार्टिंग में आ है, तो आपका इज इक्वल टू होके जब आप ऐड करेंगे वर्ड तो वो आ बन जाएगा। धर्म प्लस अर्थ, फॉर एग्जाम्पल देखिए, धर्म, जब हम इसे धर्म को हम बोलते हैं तो आप ध्यान से सुनिए कि बोलते समय आपको आ वर्ड का स्वर सुनाई देगा। धर्म प्लस अर्थ, स्टार्टिंग में अर्थ आ गया तो इसका धर्म प्लस अर्थ आपका आ बन जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। स्वर प्लस अर्थी,
स्वर को जब हम बोलते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिए, स्वर को जब हम बोल रहे हैं तो स्वर बोलते समय लास्ट में आ का स्वर निकलता है, तो स्वर प्लस अर्थी इज इक्वल टू स्वार्थी। परम प्लस अर्थ, परम, जब हम परम को बोल रहे हैं परम, परम आ निकलता है, प्लस अर्थ परमार्थ, परम प्लस अणु, परम प्लस अणु इज इक्वल टू परमाणु। वेद प्लस अंत वेदांत, वेद वेद प्लस अंत वेदांत। दीप प्लस अवली दीपावली। आपको इसमें ये कंफ्यूज मत होइए कि इसमें तो द आ रहा है या दीप में पा आ रहा है। जब आप बोलते हैं तो उस समय आप बोलते समय आप खुद इस चीज को सोचिए कि जब हम बोल रहे हैं तो इसमें आ वर्ड की स्वर सुनाई देती है हमें। दीप दीप। शरण, शरण प्लस अर्थी शरणार्थी। पीत, पीत प्लस अंबर पीतांबर। राम प्लस अवतार राम अवतार, राम प्लस अवतार राम अवतार। कुसुम प्लस अवली कुसुमावली, कुसुम प्लस अवली कुसुमावली। शास्त्र प्लस अर्थ शास्त्र। वीर प्लस आंगना वीरांगना। स्वय प्लस अर्थ स्वार्थ। देखिए अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी, ये आपको संधि समझने में बहुत ही इजी तरीके से आपको समझने में आ जाएगा और बहुत इजीली आपको पेपर में आप इजीली आप कर भी पाएंगे। देखिए यदि आपके वर्ड में आ बड़ा आ प्लस बड़ा आ आता है तो वो आपके बराबर में इज इक्वल टू में आ बड़ा ही रहेगा। बड़ा आ हमें रिप्रेजेंट करता है आ की मात्रा को, बड़ा आ हमें रिप्रेजेंट करता है आ की मात्रा को। तो देखिए इससे रिलेटेड उदाहरण, विद्या प्लस आल्य। देखिए इसमें भी लास्ट में विद्या के आगे आ की मात्रा है और प्लस आ के आगे आ की मात्रा है, तो इन दोनों को मिला के आपका विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय। महा प्लस आशा महाशय, महाशय। आपका जो प्लस के बाद जो आ आता है वो हटा दिया जाता है, प्लस आ की मात्रा का यूज किया जाता है। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद। महा प्लस आत्मा महात्मा। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए छोटा आ से अनार प्लस आ से आम, ये तो आपको पता ही होगा। ये इजिकल टू में बन जाता है आपका बड़े आ से आम। आ प्लस आ। अब देखिए हिम प्लस आलय हिमालय। यहाँ पे कहीं पर भी आ की मात्रा का यूज नहीं किया गया है, छोटे आ का यूज किया जाए। जब आप बोलेंगे बोलते समय आपको स्वर में आ का स्वर समझ में आएगा कि आ का स्वर है इसमें। हिम प्लस आलय हिमालय। देव प्लस आलय देवालय। आत्मा प्लस आहित आत्माहित। धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू आपको रिप्रेजेंट करेगी बड़ी ई के लिए। छोटी ई की आपको पता है ये छोटी ई की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है और बड़ी ई आपको पता है ये बड़ी ई की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड आएंगे वो देखिए। गिरी प्लस ईश गिरीश। गिरी प्लस ईश इज इक्वल टू गिरीश। आधी प्लस ईश अधीश। आधी प्लस ईश अधीश। कपि प्लस ईश कपीश। कवि प्लस ईश कवीश। यहाँ पे जब हम गिरी कह रहे हैं या आधी कह रहे हैं, गिरी आधी, तो इसमें हमारा जो साउंड निकल रहा है वो ई की मात्रा का निकल रहा है। तो ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बड़ी ई।
मुनि प्लस ईश मुनीश। नेक्स्ट देखिए, बड़ा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू आपका बन जाता है बड़ा आ। हमने जब पढ़ा था बड़ा आ प्लस बड़ा इज इक्वल टू बड़ा आ, छोटा आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, और बड़ा आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ। तो अभी तक जो हमने आ वाले पढ़े हैं उसमें आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो बड़े आ के ही रिप्रेजेंट में आएगा। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। सीमा प्लस अंकित सीमांकित, सीमा प्लस अंकित सीमांकित। रेखा प्लस अंकित रेखांकित। यथा प्लस अवकाश यथावकाश। विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास। अब इसमें ये देखिए कि स्टार्टिंग में हमें बड़ा आ दिया गया है तो विद्या में बड़ा आ का यूज किया गया है। सीमा में जब हम बोलेंगे तो बड़ा आ रहा है। रेखा, यथा, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास। और आपके जो प्लस के बाद के जो वर्ण है उसमें आ, छोटा आ का यूज हुआ है हर जगह। अंकित, अर्थी, अंकित, अवकाश, अभ्यास। तो इन सबको जब हमने जोड़ा तो क्या बना हमारा? विद्यार्थी, सीमांकित, रेखांकित, यथावकाश, विद्याभ्यास। दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो हम इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अब छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बड़ी ई। तो देखिए गिरी प्लस ईश गिरीश। आधी प्लस ईश अधीश। देखिए बड़ा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू आ। देखिए विद्या प्लस आलय विद्यालय। महा प्लस आशा महाआशा। इसमें देखिए आ की मात्रा का स्वर यहाँ पे भी है और आ की मात्रा का स्वर यहाँ पर भी है, तो महाशय। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद। महा प्लस आत्मा महात्मा। आपको अगर ये रूल याद हो जाए आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, तो आपके लिए संधि बहुत ही इजी और सरल हो जाएगी। इससे आपको इजीली आप बता लेंगे। यदि आपके क्वेश्चन में कभी आपके पेपर में आता है गिरीश, गिरी प्लस ईश, तो आप ये याद कर लीजिए छोटी ई प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी, तो गिरी ईश ई हट जाता है और बड़ी ई की यूज की जाती है। बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। मही प्लस इंद्र महेंद्र। मही प्लस इंद्र महेंद्र। नारी प्लस इंद्र नरेंद्र। नारी प्लस इंद्र नरेंद्र। नारी प्लस इंद्र नरेंद्र। ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। अति प्लस युक्ति अतियुक्ति। अभि प्लस इष्ट अभीष्ट। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। कपि प्लस इंद्र कपिंद्र। बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। नदी प्लस ईश नदीश। मही प्लस ईश महेश। बड़ी ई प्लस बड़ी मतलब बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है प्लस के बाद बड़ी, तो आपका बराबर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? बड़ी मतलब नदीश महेश। उ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा आपका? बड़ा उ। जैसे लघु प्लस उर्मी, छोटा उ आपको पता है छोटा उ आपको छोटे उ से रिप्रेजेंट कर रहा है और बड़ा उ आपको बड़े उ से, तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू में लघु रिप्रेजेंट में बड़ा उ आ जाएगा। तो जैसे इसका आंसर हो जाएगा लघु उर्मी। स्टूडेंट मुझे लग रहा है इसमें लग रहा है इसमें कंफ्यूजन हो गई है। लघु उर्मी में बड़ा उ आएगा। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। बड़ा उ प्लस छोटा उ इज इक्वल टू बड़ा उ। भू प्लस उदार बुद्धार।
वधु प्लस उपकार वधूपकार। बढ़ाऊ प्लस बढ़ाऊ इज इक्वल टू बढ़ाऊ। मधुर्मी प्लस उर्मी मधुर्मी। मधु प्लस उर्मी मधुर्मी। छोटाऊ प्लस छोटाऊ इज इक्वल टू बढ़ाऊ। भानु प्लस उदय भानुदय। विधु प्लस उदय विधुदय। गुण संधि। जब आ के पश्चात ई हो तो ए हो जाता है और आ या आ के साथ उ हो तो ओ हो जाता है तथा आ के पश्चात जय ऋषि हो तो ए जय हो जाता है। अर्थात यदि आपका आ या आ से अनार या आ से आम के पश्चात ई आता हो तो आपका बड़ा ही हो जाएगा। ई होगा तो यह आपका ए हो जाएगा। और यदि छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात उ या बड़ा ओ हो तो आपका ओ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी। और यदि आपका छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात रह ऋषि हो तो ए जय हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए ए प्लस ई कॉमा या बड़ी बराबर आपका ए। यदि ए के बाद आपका ई आ रहा है या बड़ी ई आ रहा है तो बराबर हो जाएगा आपका ए। जैसे दे प्लस इंद्र, यहाँ पे आपका छोटी ई आ गया है तो आपका क्या बन जाएगा देवेंद्र। सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र। मतलब आपको पता है ए वर्ड ए आपका ए की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। आ प्लस ई कॉमा बड़ी बराबर ए। बड़ा आ प्लस ई आता है या बड़ी आता है तो आपका ए की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। महा प्लस इंद्र महेंद्र। रमा प्लस इंद्र रवेंद्र। आ प्लस उ बराबर ओ। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय। देखिए आ सूर्य उ उदय सूर्योदय। आ पूर्व आ उदय पूर्वोदय। बड़ा प्लस उ या छोटा उ बराबर ओ की मात्रा। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। आ प्लस रै ऋषि इज इक्वल टू ए रै अर। ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि। माँ प्लस ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि। यण संधि। ई छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात विजातीय स्वर हो तो या तथा उ या उ के साथ पश्चात अन्य स्वर हो तो व तथा रै ऋषि के पश्चात अन्य स्वर हो तो रै हो जाता है। ध्यान से समझिए। यदि आपकी छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ई के पश्चात कोई भी विजातीय स्वर हो तो वो य बन जाता है। उ या बड़ा उ के पश्चात कोई अन्य स्वर हो तो वो वह बन जाता है। उ या बड़े उ के पश्चात कोई अन्य स्वर हो तो वह बड़ा तो वो क्या बन जाता है व। और रै ऋषि के पश्चात अन्य स्वर हो तो वो बन जाएगा आपका र। अति प्लस अधिक अत्याधिक। अति प्लस अधिक अत्याधिक। अर्थात अति छोटी अधिक आपका आ हो गया अधिक इज इक्वल टू आपका बन गया अत्याधिक। मतलब यह आ गया यह का यूज हुआ इसमें अत्याधिक। अति प्लस अधिक ई। अति प्लस अंत अत्यंत। सत्य प्लस आनंद सत्यानंद। इति प्लस आदि इत्यादि। वि प्लस आप्त व्याप्त। उ प्लस बढ़ाऊ उ कॉमा बढ़ाऊ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू व। अनु प्लस अय अन्वय। अनु प्लस अय अन्वय। गुरु प्लस अर्पण गुरपण गुपण। जय ऋषि प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू र। मात्र प्लस आनंद मात्र
प्लस आनंद। रै ऋषि की, आपको पता है रै ऋषि का यूज उसकी मात्रा से किया जाता है, रा की मात्रा, तो रै ऋषि प्लस आनंद, मात्रानंद। मात्रा, आप मेरी वॉइस से ही समझ होंगे कि इसमें रा वर्ड का यूज हो रहा है, मात्रानंद। मित्र प्लस आदेश, मित्रादेश। मित्र प्लस आदेश, मित्रादेश। वृद्धि संधि, जब आ के साथ ए मिलाया जाए तो ए तथा आ के साथ ओ मिलाने पर अ हो जाता है। अर्थात जब हम वृद्धि संधि, आ के साथ ए मिलाया जाए तो ए तथा आ के साथ ओ मिलाने पर अ हो जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आ के साथ ए मिलाया जाए, यदि हम आ से अनार, आम के आ से आम के साथ ए मिलाएं, छोटा ए बड़ा ए मिलाएं तो ए तथा आ क्या हो जाता है, ए तथा आ के साथ ओ मिलाने पर अ हो जाता है। देखिए, आ प्लस ए, यदि छोटा आ, यदि हमारे पास छोटा आ या बड़ा है, या प्लस यदि हमारे पास छोटा ए या बड़ा ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। देखिए, नव प्लस ऐश्वर्य, नव आ की ध्वनि सुनाई दे रही है हमें, प्लस ऐश्वर्य, नवेश्वर्य, नवेश्वर्य। और सदा प्लस ए, सदैव, सदा प्लस ए, सदैव। आ प्लस ओ, आ प्लस ओ इज इक्वल टू आओ। महा प्लस औदार्य, महाऔदार्य। वन प्लस औषध, वनौषध, वन प्लस औषध, वनौषध। अयादि संधि, एक मिनट, हो गई हमारी गुण संधि, हो गई। अयादि संधि, ए के साथ अन्य स्वर मिलने पर अय, ए के साथ अन्य स्वर मिलने पर आय, और ओ के साथ अन्य स्वर मिलने पर अब, तथा औ के साथ अन्य स्वर मिलने पर आप हो जाता है। ध्यान से समझिए इस चीज को, यदि हमारे पास ए की मात्रा का वर्ड है तो उसके साथ अन्य स्वर मिलने पर आय हो जाता है, अ या अय। ए के साथ अन्य स्वर मिलाने पर आय हो जाता है, और ओ के साथ अन्य स्वर मिलाने पर अब हो जाता है, तथा अ के साथ अन्य स्वर मिलाने पर अब हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि ए के साथ जब भी हम किसी और स्वर को मिलाएंगे तो यह हो जाएगा, ए के साथ अगर हम अन्य स्वर मिलाएंगे तो आय हो जाएगा, और ओ के साथ अन्य स्वर मिलाएंगे तो अब हो जाएगा, और अ के साथ अन्य स्वर मिलाएंगे तो अब हो जाएगा। देखिए, ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू अय। ने प्लस अन, नयन, ने प्लस अन, नयन। शे प्लस अन, शयन। ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू अय। गे प्लस अक, गायक, गे प्लस अन, गायन। ओ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू अब। पो प्लस अन, पावन, पो प्लस अन, पावन, अवन। वर्ड में आपको वो वर्ड की स्वर सुनाई देगा, वो वर्ड आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा कि इसमें आवा तो लिखा हुआ है ना, उसमें आपको आपका स्वर सुनाई देगा। भो प्लस अन, भवन, भो प्लस अन, भवन। अ प्लस अन्य स्वर के साथ आव। प प्लस अन, पावन, प प्लस अन, पावन। प प्लस अक, पावक। व्यंजन संधि, व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी और के समीप होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। देखें, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखो, किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग व्यंजन संधि आपको पता है, क च ट का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण क च ट त का जोड़ या रा वा से हो
तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में बदल जाता है। किसी वर्ग के पहले वर्ग क च ट त का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या य र ल व ह से हो तो पहले वर्ण तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में बदलता है। वॉक प्लस ईश वॉगिश, वॉक प्लस ईश वॉगिश। वॉक का की मात्रा का यूज अगर हमने बड़ी की मात्रा के साथ किया गया है तो हमारा यूज क्या हो गया है, वॉगिश। दिक प्लस अंबर दिगंबर। यहाँ पे का के उदाहरण हैं फ्रेंड्स, मैं आपके लिए और उदाहरण ले आऊंगी। इसमें का यूज अगर हमने किसी और उसके साथ किया है तो गा का यूज हो रहा है ज्यादातर, ध्यान रखिएगा। दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, वॉक प्लस दान वॉकदान, वॉक प्लस जाल वॉकजाल, दिक प्लस अंचल दिगंचल, दिक प्लस अंत दिगंत, षष्ठ प्लस आनंद षष्ठानंद। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है संधि के लिए या आप चाहते हैं कि हम इसमें और अच्छे से प्रोग्रेस करें तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।